हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट ऑटो इम्यून कंडीशन, हाउ टू ट्रीट विद इट एंड हाउ टू डील विद इट। किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों से पूरी डिटेल्ड आज बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइज। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऑटो इम्यून हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने थंबनेल के ऊपर जो बीमारियों के नाम पड़े हैं आपको वो हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो उनको ऑटो इम्यून है, इसकी वजह से उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो मेरे पास तो जनरली ऐसे क्लाइंट्स होते हैं बहुत सारे। जनरली थायराइड पेशेंट होते हैं जिसमें 80% 70 to 80% लोग वो होते हैं जिन लोगों को ऑटो इम्यून है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं गाइज जिन लोगों को ऑटो इम्यून होते हुए भी वो दूसरी जो उसके सिम्टम्स निकल कर आते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। लोगों डॉक्टर्स को अब तो लोग कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, लेकिन पहले इसको ऑटो इम्यून कंडीशन की तरह देखा ही नहीं जाता था। और सिर्फ इसके लिए कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, सिर्फ इसके लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स और किसी तरह के तेल की मसाज और ये सब जो होता है ट्रीटमेंट जो है, जनरली लोग ऐसे करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन इसका इलाज होता है डाइट के अंदर। तो मैं आज आप लोगों के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको पास पेपर और पेन है तो आप इसको लिख कर रखिए, ताकि आप इसको घर में बैठे खुद ट्रीट कर सकें, खुद रिवर्स कर सकें। ये पूरी तरीके से रिवर्सेबल है। और अगर आप मेरे साथ इसमें पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। आपको मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप प्लीज बहुत तहजीब से व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि अपनी रिपोर्ट्स नहीं शेयर करना है, सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद का सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया जाता है। तो आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ और सजेशन के साथ वहां ना जाएं। आपके लिए ये मैंने वीडियो बनाया स्पेशली, आप इस वीडियो को देखिए। पर्सनल ट्रीटमेंट के लिए आप वहां जा सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑटो इम्यून होता क्या है। इसके बाद में आप लोगों से कुछ और चीजें भी डिस्कस करूंगी। इनफैक्ट इस सिनेरियो में, इस पेंडेमिक में जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगा है, छोटे बच्चे जो कि मतलब उनके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं और एंटीबॉडीज किस तरीके से वर्क किया है जिन लोगों के वैक्सीनेशन हुए। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पर्सनल क्लाइंट्स थे जिन लोगों ने जैसे ही वैक्सीनेशन लगाया उनके साथ दिक्कत शुरू हुई। तो ये कुछ चीजें भी मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो लोग नए हैं और जो लोग नहीं जानते हैं ऑटो इम्यून क्या होता है। ऑटो इम्यून वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी आर्मी, आपके एंटीबॉडीज, आपके जो इम्यून सिस्टम है वो आपको बाहर से बचाने की बजाय उल्टा आपके बॉडी के ऊपर अटैक करता है। और वो कहीं भी अटैक कर सकता है। वो आपके थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है तो आपका TSH हाई हो जाता है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके जॉइंट्स वगैरह पे अटैक करता है तो आपको कई बार रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो जाता है। अगर आपके जो स्किन होती है, उसके जो मेलानोसाइट्स होते हैं उसके ऊपर अगर अटैक करता है तो आपको विटिलिगो, जिसको सफेद दाग बोलते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। ये तो सिर्फ लिमिटेड बीमारियों के नाम है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं गाइज, जिसमें कि आपको थोड़ा सा अपने माइंड को अवेयर करना होगा, थोड़ा माइंड को खोलना होगा। ऐसे रिपीटेडली सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी फेस कर रही है जिसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन अचानक से आपकी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। एक सिम्टम में, एक प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। एक लेडी मेरे कांटेक्ट में आई थी कुछ समय पहले। उसको काफी, वो थोड़ी 60 इयर्स के करीब थी और एटलीस्ट उसको 40 इयर्स की जब वो थी तो उसको नसों की प्रॉब्लम हुई। नसों की प्रॉब्लम मतलब उसके कान की नस डैमेज हुई, उसके यहाँ फेस की नस जो है वो डैमेज हुई, तो वो थोड़ा मतलब मुंह टेढ़ा करके बोलने लगी। उसके पैर की नस डैमेज हुई। तो ये रिपीटेडली, उसको कोई चोट नहीं लग रही थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी बॉडी में नसों के ऊपर अटैक हो रहा था। ये भी ऑटो इम्यून है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ही कोई सिम्टम्स हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इससे पहले कि आप उस चीजों के लिए उल्टी सीधी मेडिकल स्टोर पर दवाइयां खाएं, एंटीबायोटिक्स खाएं और अपने शरीर को खराब करें, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं तो आपको ऑटो इम्यून हो सकता है। तो जो चीजें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी, प्लीज आप उसके ऊपर काम कीजिए ताकि आप इन चीजों से बाहर निकल सकें। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इसकी शुरुआत होती कहाँ से है, ऑटो इम्यून होता क्यों है, इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ छोटी सी एक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी।
जनरली हम कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से ऑटो इम्यून होता है, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो क्या कहती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। काफी टाइम से मैं इसके ऊपर स्टडी कर रही थी, काफी टाइम से मैं इसको देख रही थी, ताकि मैं आपके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन वीडियो जो है वो बना सकूं। इसका जो शुरुआत होती है वो होती है गाइस लीकी गट से। जिन लोगों को लीकी गट की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को 99.9% वो लोग होते हैं जिनको ऑटो इम्यून होता है। तो लीकी गट को अगर आप क्योर करते हैं, लीकी गट के लिए अगर आप काम करते हैं, तो आपकी ऑटो इम्यूनिटी जो होती है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है। जबकि लोग बाग इसके पीछे बहुत उल्टी सीधी जगह भागते हैं, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें शेयर करूंगी। सो लीकी गट क्या होता है? लीकी गट का मतलब होता है कि जो हमारी गट लाइनिंग होती है वो लीक कर गई है। हमारी जो गट की जो वॉल होती है उसके जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो बीच में स्पेस खोल देते हैं बीच बीच में, और जब भी हम खाना खाते हैं, अगर हम डाइजेस्टेड इजी टू डाइजेस्ट फूड खाते हैं तो हम लोगों को वो समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जो प्रोसेस्ड फूड है, जो नॉट इजी टू डाइजेस्ट है, और जिसके अंदर तमाम तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो अपनी उम्र के हिसाब से लोगों को जनरली नहीं खानी चाहिए, अगर वो लोग उसको खाने लग जाते हैं तो आप लोगों को लीकी गट की समस्या हो जाती है, और आपके अंदर जो ऑटो इम्यून की जो टारगेट है, जो अटैकिंग है जिसको हम बोल सकते हैं, वो बढ़ जाती है। तो ये है ना, बहुत ही कमाल की जानकारी है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा आगे जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे गाइस। सबसे पहले जो आपका जो आपका ऑटो इम्यून है वो आपके लीकी गट से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। तो आपको किस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, चलिए इस वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी सबसे पहली बात, जिन लोगों को लीकी गट होता है या जिन लोगों को ऑटो इम्यून होता है। लीकी गट की तो बाद में आपको मैंने एक सिम्टम, आपको तो मैंने एक रूट कॉज बताया कि लीकी गट बहुत बड़ा रूट कॉज है। आप अपने लीकी गट को हील कीजिए, उसको ठीक कीजिए। उसको ठीक करने के लिए डाइट्स होती हैं, उसके ऊपर आप काम कीजिए, आपका लीकी गट भी क्योर होता है, आपकी ऑटो इम्यूनिटी भी क्योर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात जो मिथ मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है। अभी जो मेडिकल साइंस है इस समय पर उन्होंने ऑटो इम्यूनिटी को सिर्फ विटामिन डी के साथ ही जोड़ा है। सो वो क्या करते हैं, आपकी डाइट में आपको जरूरत है एलिमिनेशन डाइट की, बल्कि आप लोग फोकस पूरा करते हैं अपने विटामिन डी लेवल्स के ऊपर। हालांकि विटामिन डी लेवल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिन लोगों को ऑटो इम्यून होती है कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर विटामिन डी लेवल्स डाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो विटामिन डी को रेजिस्ट करती है, यानी कि उसको रोकती है, उसको एब्जॉर्ब करने से रोकती है। इसीलिए जिन लोगों को ऑटो इम्यून होते हैं उनके अंदर विटामिन डी लेवल्स, जो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर विटामिन डी लेवल्स जो है वो 10 से भी बिलो है, 20 से भी बिलो है। मतलब इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उनकी बॉडी अब वो विटामिन डी लेते भी हैं लेकिन उनकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोड भरा हुआ है इस वजह से। सो आपको फोकस करना है एलिमिनेशन डाइट के ऊपर, ना कि आपको फोकस करना है अपने विटामिन डी लेवल्स पर। विटामिन डी लेवल्स पर अपने आप धीरे धीरे काम किया जाता है। विटामिन डी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपको ऑटो इम्यून है, डेफिनेटली उसके लिए आपको कोई, जैसे मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था आपके लिए कि विटामिन डी को आप घर में कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मैंने मशरूम से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। आप स्क्रॉल कीजिए, उसमें देखिए मशरूम से रिलेटेड एक वीडियो है। अगर आप मशरूम मार्केट से खरीदते हैं तो आप अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट जो है वो विटामिन डी की फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट, ना कि सप्लीमेंट। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आपको अपने एलिमिनेशन डाइट क्या होती है? एलिमिनेशन डाइट उसको बोलते हैं कि आपको अपनी डाइट से कौन कौन सी चीजें एलिमिनेट करनी है, कौन कौन सी चीजें निकालनी है, जिसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, या तो आपकी बॉडी उसके लिए सेंसिटिव है या तो आपकी बॉडी उसके लिए एलर्जिक है। दोनों ही कंडीशन में आपको एलिमिनेशन डाइट जो है वो बहुत काम आती है। सो लीकी गट ऑटो इम्यून में एलिमिनेशन डाइट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, और ये मैं अपने पर्सनल जो मेरे पास जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ मैंने जो उनके मतलब ऑटो इम्यूनिटी थी, जो उनके एंटी टीपीओ थे, एंटी टीपीओ एंटीजी थे, उनके जो थायराइड लेवल्स थे, टीएसएच जो था
वो रिवर्स हुआ है उनके सिर्फ एलिमिनेशन डाइट से और सिर्फ डिटॉक्स करने से। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप सिर्फ विटामिन डी के सप्लीमेंट फाँक कर ही ये मत समझिए कि आपकी ऑटोइम्यूनिटी ठीक होने वाली है। आपको ये भी समझना होगा कि कौन सी ऐसा फूड, अब क्योंकि ये एक जनरल वीडियो है तो मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बता सकती कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगी कि आपको इजी जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं, जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, जो कि आपके रीजन में है, आपके सीजन में है, जो कि आप बचपन से खाते आए हैं, ऐसे ही खाना खाया जाता है और बहुत ही स्पेशल या बहुत ही फैंसी हाई फाई डाइट नहीं खाई जाती है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज है जिसको खाने के बाद आपको प्रॉब्लम हो रही है। सपोज आपको हाइव्स होते हैं तो आप ये देखिए कि जिस दिन आपको हाइव्स उठे हैं, आपने एक दिन पहले क्या खाया था, आपने रात को क्या खाया था जब आपको सुबह उठ के हाइव्स हुए हैं, या फिर आपके स्वेलिंग बहुत ज्यादा फेस के ऊपर रहती है, या फिर आपकी पूरी बॉडी स्वेल रहती है कभी कभी। तो जिस दिन आपकी बॉडी स्वेल रहती है उस दिन देखिए आपने रात को क्या खाया था, उसी चीज को आप एलिमिनेट कीजिए अपने डाइट से। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, मेरे साथ भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके लिए आप अपने लिए आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट जो आता है, जब रॉन्ग काइंड ऑफ डाइट, गलत तरीके का खाना जब आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं और उसको खाते चले जाते हैं और जो सिम्टम्स होते हैं उसके साथ भी आप डील कर रहे हैं और पता नहीं कितनी तरह के एंटीबायोटिक वगैरह आप खाते हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है, जनरली आप गलत तरीके का खाना खाते चले जाते हैं, एंटीबायोटिक्स या पेन किलर भी साथ साथ आप लेते चले जाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर कई जगह इन्फ्लामेशंस जो होती हैं वो प्रोड्यूस होने लगती हैं। जैसे किसी किसी को आपने देखा होगा, कोई जैसे चलता है तो शुरू आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री करेंगे, जब वो 3-4 कदम रखते हैं तो वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते हैं क्योंकि उनके एड़ियां, उनके हील्स या फिर उनके पैर में कहीं या फिर उनके नीज में कहीं छोटा मोटा दर्द होता है, जिसकी वजह से वो 4-5 कदम जो होते हैं ना वो ठीक तरीके से चल नहीं पाते, बहुत पेन उनको होता है और उसके बाद 5 से 6 कदम चलने के बाद जो होता है वो ठीक से चलने लग जाते हैं। ये इन्फ्लामेशन की बहुत बड़ी निशानी होती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है तो किसी भी पर्टिकुलर जगह पर आपको पेन हो सकता है। आपको जॉइंट में आपको विटामिन डी कम ना हो, आपके अंदर कैल्शियम की कमी ना हो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो गई है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। तो ये क्या होता है, जब आप बहुत लंबे समय तक गलत तरीके का खान पान आपका चलता चला जाता है तो बीमारियां जो होती हैं वो पहले तो बढ़ती हैं और फिर बढ़ने के बाद एक अजीब सा रूप ले लेती हैं जो कि जिसको डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इन्फ्लामेशन होती है। ये इन्फ्लामेशन जो होती है, एलिमिनेशन डाइट प्लस डिटॉक्सिफिकेशन, इन दोनों के साथ अगर आप पैरेलली चलते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन भी ठीक होती है, आपकी बॉडी के अंदर ऑटोइम्यूनिटी जो होती है वो भी ठीक होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज यानी कि वो चीज, जो ऐसा शुगर जो कि फ्रूट से आपको मिलता है, जो जैसे कि कॉर्न सिरप है, जैसे कि फ्रूट के अंदर बहुत मीठे फ्रूट्स होते हैं। अगर आपका लिवर जो है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है और आपको पेन्स भी होते हैं आपको बॉडी के अंदर और आपको ऑटोइम्यून भी है, उस कंडीशन में आप फ्रुक्टोज को बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। ये भी एक स्टेप होता है ऑटोइम्यूनिटी से बाहर निकलने का। जैसे ही आप फ्रुक्टोज को अवॉइड करते हैं आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कम होने लगती है। अब ये तो बात मैंने करी है फ्रुक्टोज की, जो कि आप प्लांट बेस्ड शुगर की बात करें, जैसे चीनी है, शक्कर है, गुड़ है, ये सारे प्लांट बेस्ड शुगर हैं। तो इनमें सब में फ्रुक्टोज होता है। इवन हनी जो होता है, हनी मधुमक्खियां बनाती हैं, शहद से बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी शुगर लेवल काफी हाई होता है। तो अगर आपको इस तरह के बॉडी पेन्स होते हैं, आप कुछ दिन के लिए अपनी बॉडी से अपने खाने से आप एक चीज एलिमिनेट कीजिए और वो है शुगर, फ्रुक्टोज। उस चीज को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसा शुगर जो कि प्लांट से आ रहा है, इवन फ्रूट भी जिसमें कि बहुत ज्यादा मीठा होता है, जैसे कि बनाना होता है, मैंगो होता है, इसमें ज्यादा फ्रूट होता है, इससे भी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ सकती हैं। सो अवॉइड कीजिए ऐसे फ्रूट्स को। आप ले सकते हैं पोमेग्रेनेट ले सकते हैं, अनार, या फिर आप एप्पल ले सकते हैं। एप्पल में नॉर्मल ही शुगर होता है, बहुत ज्यादा मीठा वाला नहीं होता। आप पाइनएप्पल ले सकते हैं और आप कोकोनट ले सकते हैं, जो कोकोनट की गरी आती है जिसको नारियल बोलते हैं, वो ले सकते हैं। इस तरह के फ्रूट आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसको भी एलिमिनेशन डाइट बोलते हैं। तो ऐसी भी अगर आप इसको भी अगर आप ठीक तरीके से करते हैं तो भी आपकी बॉडी जो होती है वो आपके ऑटोइम्यूनिटी से, आपके लीकी गट से जो होती है, काफी हद तक उससे रिवर्स होती है। अब मैं एक
और फैक्टर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और वो है कि लीकी गट की लाइनिंग जो आपकी बन गई है, जो स्पेस आपका बन गया है, उसको किस तरीके से हम हील कर सकते हैं। आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी। सबसे पहला काम, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट में देखिए कि आपको आपकी बॉडी के अंदर कोई मेजर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर नहीं है ऐसी कोई डेफिशिएंसी, और अगर आपको डेफिशिएंसी निकल कर आती है तो भी, दोनों कंडीशन में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का थोड़ा बहुत सहारा ले सकते हैं। जैसे 14 आवर्स की जब आप फास्टिंग करते हैं, पहले 12 आवर्स से शुरू कीजिए, उसके बाद 14 आवर्स की फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग के दौरान क्या होता है, फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग स्टार्ट होती है। मतलब जो गैप है, जो आपके जो लीकी गट जिसको हम बोल रहे हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं, अगर वो गैप है तो वो धीरे धीरे करके गैप जो होता है वो बंद होने लगता है। आपकी बॉडी के अंदर हील करने की पूरी प्रॉपर्टी है, पूरी ताकत है, पूरा पोटेंशियल है। आपकी बॉडी खुद हील हो सकती है, खुद ठीक हो सकती है, उसको मौका देना, इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब अपनी बॉडी को हील होने का मौका देना। लेकिन अगर आपको कोई मेजर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो विदाउट ऑब्जर्वेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसमें, क्योंकि जब आपने फास्टिंग को तोड़ा, यानी कि खोला, ओपन किया फास्ट को, तो उस समय आप अनाप शनाप उल्टी सीधी चीजें खा लेंगे, वो भी गलत है। वो भी आपकी बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है। तो एलिमिनेशन डाइट के साथ जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और अगर आप राइट काइंड ऑफ सप्लीमेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं इसके साथ, अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है तो तब आपके जो लीकी गट होता है, ये धीरे धीरे करके, जो लीक हो गया है आपका गट, वो धीरे धीरे करके फिलअप होने लगता है, और आप लीकी गट की प्रॉब्लम से पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़े बड़े हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। इसको अवेयरनेस के साथ करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा हमेशा अपनी हेल्थ के प्रति हमें अवेयर रहना ही चाहिए। इसके बाद मैं बात करूंगी कि कुछ ऐसा भी देखा गया है, बहुत जब पास्ट में जो लोगों को वैक्सीनेशन वगैरह लगा था, तो वैक्सीनेशन लगने से हुआ क्या कि लोगों के जो एंटीबॉडीज थे वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए। तो बहुत छोटे बच्चों में ये देखने के लिए आए, वो लोग प्री डायबिटिक हो गए, उनको ऑटो इम्यून हो गया, उनके अंदर थायराइड लेवल्स जो है उनके गड़बड़ हो गए, उनके अंदर उनके एंटी-टीपीओ एंड टीजी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बहुत खराब आई हैं। इसके अलावा ब्रेन फंक्शनिंग पर भी इफेक्ट पड़ा है, जिसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके प्रति कोई भी अवेयरनेस या कोई भी स्टेप गवर्नमेंट ने नहीं उठाया। छोटे छोटे बच्चों को भी इंजेक्ट किया है, मेरे ख्याल से 13 ईयर्स के बच्चों तक को भी इंजेक्ट किया है। तो उनकी लॉन्ग लाइफ, उनके बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो मैंने देखी हैं अपने बहुत सारे मेरे पेशेंट्स जो जा चुके थे मेरे से ट्रीटमेंट करवाने के बाद। अचानक जब उन्होंने ये वैक्सीनेशन लगवाया, उनके अंदर थायराइड के रिपोर्ट्स, उनके टीएसएच बढ़ गए, उनके एंटीबॉडीज बढ़ गए। हालांकि कुछ समय के बाद अपने आप कूल डाउन हुए हैं वो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें खराब हो जाती हैं। इनफैक्ट बच्चों की अगर मैं बात करूं तो ये काफी सही नहीं था, ये सब चीजें, प्रोसीजर जो सारा था ये। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है गाइस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा कि ऑटो इम्यून से डील करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो खुद से अपने आप को, अपनी बॉडी को समझिए, अपने सिम्टम्स को समझिए, और उसके बाद आप अपनी बॉडी के साथ अपने ट्रीटमेंट को खुद भी कर सकते हैं। और इसमें आपको किसी हार्ड एंड फास्ट रूल की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको डाइट के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ता है। सबसे ज्यादा फोकस आपको डाइट के ऊपर ही करना पड़ता है। बस इतना देखना पड़ता है कि आपको अगर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो नहीं है। दैट्स इट गाइज। आप अपने ऑटोइम्यून को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ आज इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे आने वाली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।